नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेट पास उम्मीदवारों को 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली लेने के संबंध में, क्योंकि राज्य सरकार के आपका आदेश आ चुका है। राज्य सरकार का फाइनल डिसीजन आ चुका है। 15/3/2024 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, जिसमें 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत काउंसलिंग करवाने के संबंध में सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत आप टेट पास अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवाएं। तो क्या है नियुक्ति नियमावली, इसमें किसको फायदा मिल सकता है? इस प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जो सूचना जारी किया गया है उसके संबंध में आपको हम पढ़ के बता देते हैं क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि दिनांक रांची, दिनांक 15/3/2024। इसके बाद है प्रेषक हैं शशि प्रकाश सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक झारखंड। निदेशक शशि प्रकाश सिंह हैं और इन्होंने सभी जिला उपायुक्त को, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को ये पत्र के माध्यम से आदेश दिए हैं। क्या आदेश है? विषय काउंसलिंग के संबंध में। क्या काउंसलिंग है? प्रसंग क्या है? विभागीय संकल्पना संख्या 283, दिनांक 28/2/2024। ये प्रसंग हो गया। क्या लिखा हुआ है आगे देखिए। उपयुक्त विषय प्रासंगिक संकल्प के आलोक में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 अन्य संबंध तथा सदृश वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन के संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 के द्वारा काउंसलिंग हेतु सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। उक्त संकल्प के कंडिका 14 के आलोक में काउंसलिंग की तिथि, काउंसलिंग हेतु अभिलेख जमा करने, अभिलेखों का सत्यापन आदि न्यायादेश का अक्षरतः पालन करते हुए झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 यथा संशोधित के आधार पर विज्ञापित पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमावली के अनुरूप यथोचित प्रक्रिया प्रारंभ कर अभ्यर्थियों से सभी वांछित मूल अभिलेख प्राप्त किया जाए। सभी जिलों में काउंसलिंग की तिथि 25/4/2024 को निर्धारित की जाती है। चलिए हम बात करते हैं कि क्या है ये मामला, किनको ये लाभ मिल सकता है इस आदेश के तहत। सारी चीज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियमावली 2012 क्या कहता है, इसका संक्षिप्त बात करते हैं। तो नियमावली 2012 में जिक्र किया गया था कि आप टेट की परीक्षा देंगे और उत्तीर्ण होंगे और आपकी नियुक्ति हो जाएगी, डायरेक्ट आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें ग्रेड पे की बात करें तो 4200 और 4600 दो तरह के ग्रेड पे बनाया गया था। 1 to 5 के लिए 4200 और 6 to 8 के लिए 4600, जिसमें आपका 1 to 5 के लिए योग्यता जो था मिनिमम इंटर और आपका टीचर ट्रेनिंग DLED जो भी हो, और 6 to 8 के लिए था आपका ग्रेजुएशन प्लस में आप BEd किए हुए हैं। उम्र की बात करें तो इसमें लगभग 50 साल की बात की गई थी। अब हम बात करते हैं कि नियमावली 2012 के तहत कब कब हुई बहाली। तो आप जान जाइए कि नियमावली 2012 के तहत अभी तक 2 से 3 बार हुई है। 2015 में, 2016 में और 2019 में। तब बहुत सारे जिलों में 8 बार 10 बार काउंसलिंग ली गई थी, लेकिन फिर भी सीट रिक्त रह गए थे। अब सीट रिक्त रह गए थे तो उसमें जो कैंडिडेट थे, जो वेटिंग में कैंडिडेट थे, उन्होंने न्यायालय में केस किया, न्यायालय में याचिका दायर किया कि जितने भी सीट खाली है, सभी जिलों की मैं बात करूं, जितने भी सीट खाली है उसके विरुद्ध पुनः काउंसलिंग करवाया जाए। तो LPA 203/2022 के तहत बहुत सारे कैंडिडेट ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने न्यायालय में गए, केस किए और उनकी जीत हुई। यानी न्यायालय का आदेश आया कि रिक्त पदों पर पुनः काउंसलिंग करवाया जाए। जितने भी वो पुराना जो बहाली था 2015-16 में जो बहाली निकाली गई थी, उस विज्ञप्ति के तहत जितने भी सीट रिक्त रह गए हैं उनके विरुद्ध पुनः काउंसलिंग लिया जाए। इसी के संबंध में आपका ये स्कूली साक्षरता एवं शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, आपको आदेश पारित किया गया है। इसके संबंध में, इस बहाली के संबंध में, इस काउंसलिंग के संबंध में 23 फरवरी 2024 को भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विस्तारित रूप से गाइडलाइन जारी किया गया था। यदि आप उसको देखिएगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि किनको मौका मिलने वाला है, इसमें क्या क्या चीज इसमें डिमांड किया गया है, क्या चीज शिथिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस काउंसलिंग में कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं। LPA
203/2022 से संबंधित जितने भी न्यायालय में केस किए गए थे, न्यायालय में जितने भी याचिका दायर किए गए थे, वे सभी लोग इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या अन्य लोग जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं? तो आपको स्पष्ट हम कर दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन आया हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश आया हुआ है कि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो अभ्यर्थी इस केस में सम्मिलित हैं, वही लोग को काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग करवाते समय आपको कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी है, और उस लिस्ट में, उस केस में आपका नाम है कि नहीं, उसको भी आपको लेके काउंसलिंग में जाना होगा, तभी आपकी काउंसलिंग होगी, अन्यथा काउंसलिंग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस आदेश के तहत कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो LPA 203/2022 के तहत से संबंधित लगभग में आपको 300 कैंडिडेट हो सकते हैं। 300 के अंडर ही होंगे, 300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इतने लोग काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं यदि योग्य पाए जाते हैं तब। इसमें आपके जितने भी चरण है, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारा प्रक्रिया पिछले काउंसलिंग के अनुसार, पिछले नियमावली के अनुसार ही होंगे। आपको नया कुछ नहीं है। हाँ, यदि आपका एज ज़्यादा हो गया है तो आपको एज शिथिल कर दिए जाएंगे। बहुत सारा गाइडलाइन है, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको देना होगा। वेरिफिकेशन के समय सभी मूल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप जेरॉक्स कॉपी भी रखेंगे। कम से कम 2 सेट में आप जेरॉक्स कॉपी रखेंगे, और आपका सभी डॉक्यूमेंट्स, मूल डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपका जेरॉक्स कॉपी रखे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें गाइडलाइन दिया हुआ है कि 2015 के बाद आपका कोई भी सर्टिफिकेट होगा वो मान्य नहीं होगा। 2015 के पहले जितने भी सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हैं वही सर्टिफिकेट आपको देना है। यह नहीं कि आप योग्यता बढ़ा लिए हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं न्यायालय में, नहीं। आप 2015 तक जितने भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उन सभी को प्रस्तुत करना होगा। साथ में टेट के सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे, चाहे आप जिस कैटेगरी में बहाली हो, 1 to 5 में बहाली हो या 6 to 8 में बहाली हो। तो 1 to 5 में है तो 1 to 5 के आपका टेट सर्टिफिकेट चाहिए, 6 to 8 है तो 6 to 8 का टेट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सभी ओरिजिनल आपको देखा जाएगा, और टेट के सर्टिफिकेट ओरिजिनल रख लिए जाएंगे। साथ में आपको हम बता दिए कि न्यायालय का जो कॉपी है उसमें, उसको आपको ले जाना अनिवार्य है। उसमें आपका नाम है कि नहीं, आपका नाम भी होना अनिवार्य है। ये स्कूली साक्षरता एवं शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी करके काउंसलिंग के संबंध में सूचना दिया गया है, जो आपका काउंसलिंग डेट 25/4/2024 को होगा। इसमें जितने भी अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि इसमें स्पष्ट जारी कहा गया है कि आपको एक ही मौका दिया जाएगा, बार-बार मौका नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप उसको पूरा कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।